बोलो राधा रानी की। कहने का मतलब अपनी बात पर आ जाएं। वेद व्यास जी ने कथा लिखवा तो ली लेकिन रख दी, भगवान को सौंप दी। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ तुम्हारे जैसा वक्ता हमें कोई प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत जो लिखी है उसका प्रचार प्रसार आपको करना है। शिव जी ने कहा, प्रभु समय आने पर हो जाए। भोलेनाथ मस्त जीवन मस्त हो गए। अब बहुत समय हो गया। नारद जी ने देखा श्रीमद् भागवत से समाज का संसार का कल्याण होगा, लेकिन वो बंद रखी है। किसी पुस्तक का बंद रखा रहना भी अच्छा नहीं होता। लोगों से पूछो रामायण है, बोले है, कहाँ है, पढ़ते हो, बोले पूजा में रखी, बंद रखी, उससे कोई लाभ नहीं। इससे तो अधिक लाभ तब होगा जो कि आप पर समय नहीं है पढ़ने का, तो किसी ऐसे को दे दो जो कि वो उसे पढ़े नहीं थे, अधिक लाभ होगा। बंद रखा रहना उचित नहीं। नारद जी ने कहा इसका तो प्रचार होना चाहिए, तो नारद जी चल दिए और कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर भगवान भोलेनाथ मिले नहीं, मैया गौरा मिली। मैया गौरा को प्रणाम किया। मैया गौरा ने कहा, आओ देवर्षि पधारो, बैठो। बोले नहीं 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 मैया, मैं बैठने नहीं आया। फिर बोले प्रभु के दर्शन के लिए आया था। प्रभु कहाँ है? गौरा ने कहा कहीं भक्तों में रमण कर रहे होंगे। तो नारद जी ने अपना मुंह लटका लिया और बोले मैया प्रभु भी क्या है, मैं तो आया था प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन प्रभु भक्तों में रमण कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि मेरा प्रश्न ही बनकर रह जाएगा। नारद जी ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ मैया, मैं आया था दर्शन करूंगा, एक प्रश्न लेकर आया था, विचार किया कि वो भी सिद्ध हो जाएगा। मैया ने कहा ऐसा क्या प्रश्न है आपका? बोले मैया आपको नहीं बताएंगे, आप उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगी, वो तो प्रभु को ही बताएंगे। मैया को ऐसा लगा कि नारद जी ने हमारी बेइज्जती कर दी। अब तो मैया हट कर गई, नहीं नारद जी प्रश्न बताओ, मैं हल करूंगी। जब ज्यादा ही कहा तो नारद जी ने कहा मैया मेरा प्रश्न ये है कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, ये मुंड किसके हैं? मैया आपको तो मालूम होगा। मैया ने कहा नहीं देवर्षि, हमें नहीं मालूम। बोले मैं विचार कर रहा था कि आप हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कर रहा था। कोई बात नहीं, आपने प्रश्न तो पूछ ही लिया है, जब प्रभु आए तो उनसे अवश्य प्रश्न हल करा लेना है। आग लगा दी बाबा ने। नारद जी तो चले गए। कुछ देर के बाद भगवान भोलेनाथ आए तो मैया ने दो चार बातें इधर उधर की पुनः अपनी वही बात रख दी। बोले नाथ आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? ज्यों ही इतना प्रश्न किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा ये तुम्हारे मन में तो प्रश्न नहीं आ सकता, क्या नारद जी आए थे? बोले हाँ आए तो थे। आग लगा गए बाबा हमारे घर में, सुख शांति से जी रहे थे। गौरा क्यों नारद जी की बातों में आ गई? तुम्हें क्या लेना देना इन मुंडों से? बोले नहीं प्रभु अब तो बताना ही होगा, ये मुंड किसके हैं? जब ज्यादा ही हट गई तो भगवान शिव को बताना पड़ा, गौरा तुम जब जब जन्म लेती हो और मरती हो तो तुम्हारा शीश काट करके हम इस माला में पुरो लेते हैं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। महाराज मैं इतनी बार मर चुकी, जन्म ले चुकी। बोले हाँ, और अभी भी ये माला पूर्ण नहीं है।
108 के ऊपर सुमेरु लगा हुआ है। जाप करते वक्त उस सुमेरु को नागना नहीं चाहिए, वहीं से वापस लौटाना चाहिए, माला घुमा लेनी चाहिए, नहीं तो फिर जाप का कोई फल प्राप्त नहीं होता। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि